हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नकुल सर और आप लोग एनपी मैथ स्टडी देख रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 के सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी सेट थ्योरी क्लास 11 का पहला टॉपिक है, ठीक है, पहला चैप्टर है। अब इस पर क्या क्या पढ़ना है सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपको पढ़ना है इस टॉपिक में, पहला जो एक्सरसाइज है यानी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको जानना है डिफाइंड सेट, यानी सेट किसको बोलते हैं इसके बारे में जानना है एंड इट्स क्वेश्चन, और फिर उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी पूरा डेफिनेशन पे डिपेंड है उसका क्वेश्चन, यानी डेफिनेशन को आप समझ जाइएगा तो उसका क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा जो कंसेप्ट है फॉर्म ऑफ ए सेट, एक सेट का फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप होता है, हिंदी में इसको रूप बोलते हैं। फिर आपको तीसरा है टाइप्स ऑफ सेट, सेट का प्रकार। देखो ये दोनों में अंतर है, फॉर्म अलग है, टाइप्स अलग है। ये जब हम पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग जैसे बोलते हैं क्रिकेट खेल में कि विराट कोहली अभी अपना आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं मतलब अपना रूप से बाहर चल रहे हैं, ठीक ना। जिस दिन वो फॉर्म में आएंगे फिर वो चौका छक्का लगाते हैं, वही फॉर्म है। फॉर्म का मतलब रूप होता है और टाइप्स का मतलब प्रकार होता है। फिर समझाएंगे, पढ़ाएंगे, उस समय समझ में आ जाएगा। फोर्थ जो है एक्सरसाइज है सबसेट एंड प्रॉपर सेट, यानी आपको सबसेट के बारे में जानना है, प्रॉपर सेट के बारे में जानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चा को ये समझ में नहीं आता है। फिर 5 है इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का इंटरवल सबसेट, ठीक है। यानी पहले सबसेट जानेंगे, फिर प्रॉपर सेट जानेंगे, फिर रियल नंबर का इंटरवल सबसेट जानेंगे। फिर 6 है ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स में कुछ ऑपरेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग बचपन क्लास में ऑपरेशन पढ़े हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसी तरह यहाँ सेट्स में कुछ ऑपरेशन होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे, ठीक ना। 7th जो है वो है वेन डायग्राम। वेन नाम का एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने कुछ डायग्राम दिया, तो वो डायग्राम से कुछ रिजल्ट को निकाला गया और वो सही पाया गया, इसलिए उसका नाम दिया गया वेन डायग्राम, ठीक ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, यानी जितना कुछ हम लोग पढ़ें सबका ये वर्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन है, यानी उसको लिखा हुआ रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, उसको पढ़ के समझना है फिर बनाना है। तो इतना एक्सरसाइज को हम लोग को, यानी इतना कंसेप्ट को हम लोग को कवर करना है, एक एक करके हम लोग कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो पहले हम लोग स्टूडेंट देखिए, पहले इसको जानेंगे, फिर इसको, इस तरह करके एक एक करके जानेंगे, ठीक ना, और सारा एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो हम जो इस वीडियो में बताएंगे कि डिफाइंड सेट एंड इट्स रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले अब डिफाइन करते हैं कि सेट किसको बोलते हैं और फिर उससे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि सेट किसे बोलते हैं, ठीक ना, यानी सेट का डिफाइन देखेंगे। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। A well-defined collection of different objects is called set. विभिन्न वस्तु का कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इज कॉल्ड, कहलाता है सेट। यानी इसको समझने के लिए पहले इस 3 वर्ड का आपको नॉलेज रखना जरूरी है। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है कलेक्शन, और तीसरा है वेल डिफाइंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? मैथमेटिक्स के अनुसार एवरीथिंग्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कलेक्शन, जमा करना, इकट्ठा करना। वेल डिफाइंड, वैसा चीज़ जिसमें किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का एरर नहीं होता, उसको हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। यानी वास्तव में हम लोग सेट का डेफिनेशन को समझने के लिए इसको पहले समझना होगा। यानी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, मैथ के अनुसार एवरीथिंग्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये पेन भी ऑब्जेक्ट है, बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, आदमी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी अल्फ़ाबेट भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना, वेल डिफाइंड का मतलब जिसमें किसी प्रकार का त्रुटि ना हो। यानी वस्तु को कलेक्शन करेंगे और कलेक्शन किया हुआ वस्तु अगर वेल डिफाइंड हो जाएगा तो उसी को सेट बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। विभिन्न वस्तुओं का कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड होता है तो वो सेट कहलाएगा। डेफिनेशन बहुत इजी है,
छोटा सा है। तो इसमें क्या डेफिनेशन है कि वस्तु को कलेक्शन करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करेंगे, और वो कलेक्शन अगर यदि वेल डिफाइंड हो जाएगा तो उसको हम लोग सेट बोलेंगे। यानी इससे पता चलता है कि एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट बट एवरी सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट बट एवरी सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक ना। तो हम लोग देखिए कुछ यहाँ है, इन अ सेट, एक सेट में ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम कलेक्शन करेंगे उसका दूसरा नाम एलिमेंट और मेंबर भी है। सेकंड पॉइंट है, इन अ सेट ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, प्रत्येक एलिमेंट कॉमा के द्वारा सेपरेट रहता है, एंड ऑल एलिमेंट्स इनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट, और जितना भी उसमें एलिमेंट होगा, एलिमेंट दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, वो करली ब्रैकेट से घिरा हो रहेगा। करली ब्रैकेट इस तरह होता है, आप लोग देखे हुए हैं पहले। ठीक है, इस तरह का ब्रैकेट से घिरा हो रहेगा सभी एलिमेंट। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ABCXYZ, यानी किसी भी कैपिटल लेटर के किसी भी अल्फ़ाबेट से हम लोग उसको नेमिंग कर सकते हैं। किसको? सेट को। सेट का डेफिनेशन इतना ही है, बट ये 3 पॉइंट को इंक्लूड करना जरूरी है, ये सारा पॉइंट वहाँ होल्ड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँगा द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, सारा वॉवेल्स का कलेक्शन। अब इसको हम देखेंगे कि सेट होगा कि नहीं होगा। ठीक ना। तो पहले तो कलेक्शन किया जाए वॉवेल्स का, तो वॉवेल्स का कलेक्शन क्या होगा? A, E, I, O, U, ये कलेक्शन है। अब ये वेल डिफाइंड है कि नहीं? कलेक्शन तो मैंने कर लिया, ये सब सारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट मैथ के अनुसार किसी को भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैंने कलेक्शन कर लिया। अब इसको सेट बोलेंगे कि नहीं? सेट बोलेंगे तभी जब ये वेल डिफाइंड होगा। तो वेल डिफाइंड है कि नहीं? तो अगर यदि आप हमको कलेक्शन करने बोलिएगा तो मैं AEIOU कलेक्शन कर लिया। अगर किसी और को बोले जो पढ़ा लिखा है उनको बोलेंगे वॉवेल्स को कलेक्शन कीजिए तो यही करेंगे। ठीक है, अगर हम इंग्लैंड चले जाए और किसी को बोलें कि 5 वॉवेल्स का कलेक्शन कीजिए तो वो भी यही करेंगे। यानी यहाँ कलेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम करें चाहे कोई और करे, चाहे कोई और पढ़ा लिखा इंसान करे, ये कलेक्शन 5 वॉवेल्स का यही रहेगा। इससे ना कम आएगा, इससे ना ज़्यादा होगा। ठीक, यानी ये जो कलेक्शन है पूरा पूरी सही है, वेल डिफाइंड है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है, किसी प्रकार का एरर नहीं है। तो हम लोग इस कलेक्शन को सेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए ये बोला इन ए सेट ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, प्रत्येक एलिमेंट जो है, ये सब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं। प्रत्येक एलिमेंट कॉमा के द्वारा सेपरेट होना चाहिए, और ऑल एलिमेंट्स इनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट, और इसको करली ब्रैकेट से घिरा हुआ होना चाहिए। अगर कलेक्शन किए हैं और प्रत्येक एलिमेंट कॉमा के द्वारा सेपरेट नहीं है या करली ब्रैकेट से घिरा हुआ नहीं है तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। अब ये सेट का स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर से नाम दे डालते हैं। मान लो वो B है, B नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा पूरी सेट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब कुछ अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल ऐसा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अब इस आपको बोलेगा सेट है या नहीं ये बताइए। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या हो जाता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट, कहाँ तक गया किसी को पता नहीं, इन्फिनिट तक गया। तो ये जो अभी कलेक्शन है वेल डिफाइंड है। हम किसी को भी बोलेंगे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन कीजिए तो वो 1 2 3 4 करते जाएगा। ठीक ना, क्योंकि नेचुरल नंबर यही होता है। तो ये वेल डिफाइंड है, सबको पता है कि नेचुरल नंबर ये है। इस तरह इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। लेकिन ये मिडिल ब्रैकेट से घिरा हुआ रहेगा और किसी भी कैपिटल लेटर से नाम दे डालेंगे। लेकिन नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसलिए n से भी लिखेंगे। हालांकि ABCD भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। अब एक एग्जांपल है,
द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बॉयज ऑफ योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बॉयज ऑफ योर क्लास, आपके क्लास में सभी अच्छे लड़कों का कलेक्शन। तो आपका क्लास में जो लड़का है, मान लीजिए 20 बच्चा है, आपका 20 लड़का है आपका क्लास में, तो हो सकता है हमको 10 बच्चा अच्छा लगे, अगला को 11 बच्चा अच्छा लगे, अगला को 12 बच्चा अच्छा लगे, किसी को 5 बच्चा अच्छा लगे। तो कलेक्शन जो होगा, हम कलेक्शन करेंगे 10 को, क्योंकि हम 10 को अच्छा लगा हमको गुड। अगला को 12 बच्चा अच्छा लगेगा तो 12 लड़का को कलेक्शन कर लेगा, किसी और को 5 बच्चा वहाँ से अच्छा लगा तो 5 बच्चा कलेक्शन करेगा। तो सबका कलेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। जबकि अभी हम लोग देख रहे थे नेचुरल नंबर का कलेक्शन हम करें चाहे आप करें यही करेंगे, वॉवेल्स का कलेक्शन हम करें चाहे आप करेंगे चाहे कोई और करे यही करेंगे। लेकिन ये वाला कलेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, मेरा कलेक्शन किसी और का कलेक्शन, क्योंकि यहाँ गुड बॉयज का बात किया है, अच्छे लड़कों का। तो अच्छा लड़का सबका नज़र में अलग अलग है, कोई बोलेगा ये अच्छा, कोई बोलेगा नहीं ये खराब है। तो सबका यहाँ कलेक्शन अलग अलग हो जाएगा। ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है, ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं, इसलिए दिस इज नॉट सेट, यानी इट इज नॉट सेट। इसका आंसर हो जाएगा इट इज नॉट सेट, यह सेट नहीं है। आप बोलेगा क्यों? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर यदि यहीं पर हम एग्जाम्पल ऐसा ले लें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन। तो आपके क्लास में जितना लड़का है, मान लो 20 लड़का है, अब लड़का का कलेक्शन बोला, गुड लड़का का नहीं, अच्छा लड़का का नहीं, लड़का। तो आपके क्लास में 20 लड़का है तो वो तो वेल डिफाइंड है, चाहे हम जाए चाहे कोई और जाए, 20 को कलेक्शन कर लेगा, क्योंकि लड़का को कलेक्शन करने बोला। तो ये मेरा वेल डिफाइंड है। यहीं पर बोलता कि अच्छा लड़का कलेक्शन कीजिए, यहीं पर बोलता है कि मोटा लड़का कलेक्शन कीजिए, यहीं पर बोलता है कि लंबा लड़का कलेक्शन कीजिए, तो वो डिफाइंड नहीं है। मोटा मतलब कितना मोटा वाला को करना है, लंबा मतलब कितना लंबा वाला को करना है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ केवल बोला है कि आप लड़कों को कलेक्शन कीजिए, तो जो लड़का है वो तो वेल डिफाइंड है। स्कूल में क्लास में जो भी रहता है लड़का वो तो वेल डिफाइंड है, ठीक ना। तो ये आपका सेट हो जाएगा, इट इज़ सेट, इट इज़ सेट, ठीक ना। तो कब सेट होगा कब सेट नहीं होगा इसको हम बताने की कोशिश कर रहे थे। तो सेट कब होगा? जब वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं हम। पहले हम लोग समझ गए ये डेफिनेशन कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा और वो वेल डिफाइंड होगा तो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। और सेट में जो भी एलिमेंट का कलेक्शन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम एलिमेंट और मेंबर भी है, तो जो भी इस सब एलिमेंट का कलेक्शन होता है, ठीक है ना, वो कॉमा के द्वारा सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है और सारा को मिडिल ब्रैकेट से घेरना भी जरूरी है। अगर यदि ये कॉमा भी छोड़ दे रहे हैं या मिडिल ब्रैकेट छोड़ दे रहे हैं तो वो सेट नहीं कहलाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए ये दो चीज़ पे ध्यान देना कि मिडिल ब्रैकेट तो रहना ही है और उसके अंदर में जो भी एलिमेंट है वो कॉमा के द्वारा सेपरेट होना चाहिए। हम लोग इतना एग्जाम्पल लिया और कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ऑल फैट बॉय ऑफ योर कॉलोनी, आपके कॉलोनी के सभी मोटो लड़कों का कलेक्शन। यह सेट होगा कि नहीं? यह सेट नहीं होगा, क्योंकि फैट बॉयज का बात किए हैं, यह वेल डिफाइंड नहीं है। फैट बॉयज मतलब मोटा लड़का, तो कितना मोटा? 80 kg 90 kg, ठीक ना, पता नहीं चल रहा। हम जाएंगे तो 80 kg वाला को कलेक्ट कर लेंगे, कोई और आएगा तो वो 90 kg वाला को कलेक्ट कर लेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा कि अलग अलग कलेक्शन हो जाएगा। तो फिर हम लोग का कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो दिस इज नॉट सेट, दिस इज नॉट सेट मतलब इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल फैट बॉयज whose weight is 80 kg,
वैसे सभी लड़कों कलेक्शन जिसका वेट 80 kg है वो सेट होगा कि नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल फैट बॉयज ऑफ हुज द कलेक्शन ऑफ ऑल फैट बॉयज हुज वेट इज 80 kg। वैसे सभी मोटे लड़कों कलेक्शन जिसका वेट क्या है 80 kg है, तो फिर ये सेट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम कलेक्शन करें, चाहे आप कलेक्शन कीजिए, चाहे कोई और करे। यहाँ कंडीशन दे दी है कि 80 kg वाला को ही हम लोग मोटा बोलेंगे। यहाँ कोई कंडीशन नहीं था, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं था कि किसको मोटा बोलेंगे, इसलिए इट सेट नहीं हुआ। बट ये दिस इज सेट, इट इज सेट या दिस इज सेट, ठीक ना, यह सेट है बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो भी लिखा हुआ रहेगा उसका जो है ना रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी कलेक्शन होगा, वो सबका एक जैसा होना चाहिए, ठीक ना। अब ये वाला कलेक्शन कोई भी कलेक्शन करेगा तो 80 kg वाला को कर लेगा, तो सबको एक जैसा हो जाएगा वेट का। लेकिन यहाँ केवल फैट बॉयज बोला है, तो आप फैट बॉयज मतलब कितना केजी वाला को बोलेंगे, 80 kg वाला को कि 90 kg वाला को कि 100 kg, पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं था, ये वेल डिफाइंड था। उसी तरह और भी एग्जाम्पल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर जे। वह सालों के वैसे महीनों का कलेक्शन जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है, तो जनवरी, जून, जुलाई, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, भारत के सभी तेज तरार राइटरों का कलेक्शन, ये सेट नहीं होगा। मेरे अनुसार तेज तरार कोई और है, किसी आप अगला के अनुसार तेज तरार कोई और है, तो ये सेट नहीं होगा, ठीक ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए सभी इंटरेस्टिंग ड्रामा का कलेक्शन। तो इंटरेस्टिंग ड्रामा उनके द्वारा जो लिखा हो, तो उनके द्वारा लिखा हुआ तो बहुत सारा ड्रामा, जो हमको इंटरेस्ट लगेगा वो आपको नहीं लगेगा, तो हम जो कलेक्शन करेंगे वो आप नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो ये सब सेट निकल आएगा, यानी भेगू वर्ड जहाँ आ जाएगा, इंटरेस्टिंग, गुड, ठीक ना, टैलेंटेड, ये सब भेगू वर्ड है, ये सब वर्ड जहाँ आ जाएगा वो सेट निकल आएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, तो मेरे अनुसार बेस्ट कोई और है, आपके अनुसार बेस्ट कोई और है, ये सेट नहीं होगा, ठीक ना। यानी आपको सेट होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो हम लोग जो पहला एक्सरसाइज का बात किए थे, डिफाइंड सेट और इट्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम लोग सेट को डिफाइंड भी कर लिए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताएं। तो आप लोग किसी भी बुक से बनाइएगा, आर.डी. शर्मा, NCERT, RS अग्रवाल, पहले तो आपको बोलेगा सेट किसको बोलते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, और फिर उससे कुछ एग्जाम्पल भी लिए और उससे कुछ रिलेटेड वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको बोलेगा कि इसमें से बताइए कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो पढ़ के समझना है और देखना कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। अगर वेल डिफाइंड है तो बोलेंगे सेट है, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो बोलेंगे सेट नहीं है, ठीक ना। तो वहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इस तरह से आपका पहला एक्सरसाइज यानी पहला कंसेप्ट सेट 3 का कंप्लीट हो रहा है, ठीक ना। अगर यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट में बोलिएगा, ठीक है, और फिर उसके अनुसार फिर आपका हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।